परेशानियाँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। बात बहुत समय पहले की है। उस समय भारत में छोटे छोटे बहुत सारे गांव थे। उस समय गांवों में आज के जितना विकास भी नहीं हुआ था। गांवों में उस समय बिजली भी नहीं थी और गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। लोग खेती करके ही अपना जीवन यापन करते थे। उस समय गांवों के लोगों में शिक्षण की भी बहुत कमी थी। अच्छा शिक्षण न मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रमाण बहुत ज़्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत विख्यात संत महात्मा पधारे। ये संत किसी भी व्यक्ति की समस्या का चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ समस्या थी और इसीलिए अपनी समस्या का निवारण पाने के लिए एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगे। गांव के लोगों का इतना शोर देखकर संत कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने सभी को चुप रहने के लिए कह दिया। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना तो मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी और ना ही किसी भी समस्या का समाधान हो पाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ आप सब वैसा करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। संत की बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्याएं कागज में लिखकर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। संत ने जैसे कहा था ठीक बिल्कुल वैसे ही सभी ने अपनी अपनी समस्याएं पर्चियों में लिख दी और उन्हें टोकरी में डाल दिया। इसके बाद संत ने सभी को उस टोकरी में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आप सभी की समस्या हल कर दूंगा, पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उनकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोगों ने टोकरी में से एक एक पर्ची उठाई और उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी समस्याएं पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदल बदल कर समस्याएं पढ़ रहे थे। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत गया। तब सभी ने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा कि महात्मा, हम समझ गए हैं कि हमारी समस्याएं केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी खुद की लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही इनका निवारण करेंगे। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती हैं। हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से भी बड़ी लगती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं होती है। रोने से कुछ नहीं होता है। हमें रोने के बदले समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए, जिससे हम लोग अपनी परेशानियों का समाधान स्वयं ही कर लेंगे।